जी, कैप्रिकॉर्न। अब जब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो करियर के हिसाब से तो ये आपका सेलिब्रेशन ईयर है जी। यानी कि बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको नए अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, या जो प्रोजेक्ट आप कर रहे थे जी। उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आपको बस एक बात का ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा लोगों पे, हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में रखिए, डॉक्यूमेंटेड रखिएगा, सिर्फ मुंह से बोली हुई बातों के ऊपर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ बैक बाइटिंग जैसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। जी। हेल्थ को लेकर अगर हम बात करते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आप उनके साथ जीने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं रादर देन उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है। अगर अब आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो आप प्रॉब्लम्स के साथ में जीना बंद कीजिए और उनसे लड़ना शुरू कीजिए, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। जी। रिलेशनशिप को लेकर ये साल आपका काफ़ी अच्छा है। कोई नई रिलेशनशिप शुरू हो सकती है, कोई अगर आप अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हैं तो आपको सोलमेट मिल सकता है, आप अपनी मैरिज फिक्स करा सकते हैं, या आप कोई कमिटमेंट में जा सकते हैं किसी रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप को लेकर ये साल आपका बहुत अच्छा है। ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स का साल है ये, यानी कि आपके करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं इस साल में, तो लुक फॉरवर्ड कीजिए। यानी मधु जी, मेरा जो ये साल है बहुत अच्छा बीतने वाला, क्योंकि कैप्रिकॉर्न मेरा साइन है। चलिए अब आकृति जी के पास चल लेते हैं। आकृति जी, 7 नंबर तक आपने बता दिया था साल 2014, 7 नंबर तक जो लोग थे, तमाम जो नंबर्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। 8 नंबर की अगर बात की जाए, जैसा कि इसको देखकर ही पता चलता है कि बताता है ये कि संघर्ष वाला नंबर है, क्या साल 2014 में उन 8 नंबर वाले लोगों का संघर्ष खत्म होगा, कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? जी बिल्कुल, 2014 जो होगा 8 नंबर वालों के लिए संघर्ष का एक जो हम बोलते हैं परिणाम उन्हें मिलेगा। जितना संघर्ष उन्होंने किया है उन्हें उस सब का एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 2014 जितना भी मतलब पुराना अभी तक उनका जो भी फाइनेंशियली पोजीशन जिनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, जो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे नहीं हो पा रहा था, दिक्कतें आ रही थी, वो सभी अब हटेंगी। 2014 नंबर 8 के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरियाँ और दस्तक अच्छी लेके आ रहा है, बहुत अच्छा होगा। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी होगी। साथ ही साथ थोड़ा सा मैं बोलूँगी 8 नंबर वालों को और थोड़ा ज़्यादा ज़रा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब ग्रोथ करते हैं तो डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा और अपने लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोचिए अपने डिसीजंस को और आगे बढ़िए। बहुत अच्छा साल आपका रहने वाला है। वैभवनाथ जी, कुंभ और मीन क्या कहते हैं? जी बिल्कुल गायत्री, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष जो है सुख और समृद्धि के साथ उन्नति से परिपूर्ण रहने वाला है। भौतिक सुख हर प्रकार के प्राप्त होंगे। वाहन इत्यादि के लिए आप कुछ खर्च कर सकते हैं, यानी आप अपने लिए कोई नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका आत्मसम्मान जो है वो बढ़ेगा। इस समय को, इस वर्ष को और ज़्यादा शुभता से परिपूर्ण करने के लिए भगवान शिव की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होती है। शिवलिंग पर रुद्र पाठ करते हुए गंगा जल से या दही से अभिषेक करना, और किसी भी द्रव्य में यानी गंगा जल या दही में थोड़े से काले तिल मिलाकर के यदि आप अभिषेक करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष जो है मिश्रित फल लेकर के आएगा। इसमें कुछ अशुभ परिणाम भी मिलेंगे और कुछ शुभ परिणाम भी मिलेंगे, यानी शुभाशुभ परिणाम दोनों आपको मिलने वाले हैं। काफी हद तक पिछले वर्ष के जो नुकसान थे, जो क्षति थी, उसकी आप पूर्ति कर लेंगे, लेकिन पूर्ति करने के बावजूद उसके बाद भी मन जो है संतुष्ट नहीं होगा। आत्मा को जो संतुष्टि मिलनी चाहिए, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ आप कमी जरूर महसूस करेंगे। इसमें आपको अपने परिवार से कुछ असहयोग की स्थिति भी आ सकती है। धर्म कर्म पूजा पाठ में आपको बहुत ज्यादा मन लगेगा और उससे आपको शांति भी मिलेगी, और धार्मिक कृत्य करने से आपको बहुत ज्यादा प्रगति भी मिलेगा और उसके साथ साथ सुख भी रहेगा। आपको जो उपाय करना है वो ये है कि पूरे वर्ष भर आर्थिक क्षति, दुर्घटना, बीमारी, कोई बड़ी सर्जरी, इन सारी चीजों के भय से स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए, उनको बचाने के लिए तांबे के बर्तन में कुछ थोड़ा सा गुड़ रख के हनुमान जी के मंदिर में आप दान करें और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इससे आप हर प्रकार से स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। ये प्रयोग नए साल में, नए वर्ष में 4 मंगलवार कम से कम कर लेना आपके लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी होगा। बिल्कुल।
मधु जी, एक्वेरियस और पाइसेस के लिए कार्ड के जरिए बताइए इनका जो साल है आने वाला वो कैसा गुजरेगा। एक्वेरियस के लिए जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि उनको चेंजेस आ रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन ऑफ जॉब आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके करियर में। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये साल अच्छा है, वो एक नई पार्टनरशिप में जा सकते हैं और काफ़ी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। सो बेसिकली जो लोग जॉब में हैं उनको बहुत ज़्यादा स्लो चलने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी से फैसला लेके जॉब को छोड़े ना, क्योंकि आगे नई जॉब मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसमें आप आराम से थोड़ा चलिए और अपने डिसीजंस को बहुत धीरे धीरे और सोच समझ के लीजिए। हेल्थ को लेकर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान देंगे, अपना ख्याल रखेंगे तो प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में किया जा सकता है। रिलेशनशिप के लिए अगर हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप में ये साल आपके लिए अच्छा है। हो सकता है आपको एक नए रिलेशनशिप में आप जाएं और आपको कोई नया पार्टनर मिल जाए, और या फिर अगर आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसका डिसीजन ले सकते हैं। शादी के कार्ड्स तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप कमिटमेंट में जा सकते हैं इस साल। ओवरऑल जो ये साल है ये आपके लिए अपने लोगों को कंफर्ट्स देने का साल है। आपके जो लोग हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आपने कंफर्ट देना है और उनके लिए आपको काम करना है बेसिकली। तो इसमें आपका साल बहुत अच्छा जा सकता है। करियर को लेकर ज़्यादा चिंतित मत होइए, क्योंकि साल ख़त्म होते होते तक करियर बेटर हो जाएगा। और अब मीन राशि के बारे में भी आइए जान लेते हैं। इसके बाद जब हम पाइसेस की बात करते हैं तो पाइसेस के लिए ये साल की शुरुआत बहुत अच्छी है। ऐसा हो सकता है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले और आप ये सोचें कि अब इस अपॉर्चुनिटी में से आपको कौन सी चूज़ करनी है, जबकि दोनों ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगे। आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने की ज़रूरत है। आप इमोशनल होकर करियर में आप अपने डिसीजंस मत लें, क्योंकि अगर आप इमोशनल होकर करियर में डिसीजन ले लेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप लॉजिकल डिसीजंस लेंगे तो आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा। हेल्थ को अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ में ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसमें आपको काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने में आपको टाइम लग जाए। तो हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा अपना अलर्ट रहिएगा, और अगर आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिए। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप के लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। आप बहुत अच्छे से अपने रिलेशन और अपने करियर को बैलेंस करके चल पाएंगे, यानी कि रिलेशनशिप भी आपकी बहुत अच्छी चलेंगी। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो खुश रहेंगे आपसे, वाइल यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर करियर। सो बेसिकली ये जो साल है ये कार्मिक ईयर है आपके लिए। आपको अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिए और कर्म करते रहिए। इस तरह से ही ये आपका साल जाएगा। बिल्कुल। आकृति जी, नंबर 9 के बारे में आपकी क्या सलाह है? नंबर 9 वालों को मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि कई बार हमें क्या होता है कि हमें अपने आप चीज़ों को ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना चाहिए। उनको मैं बोलूँगी चीज़ों को पर्सनली ना लें, क्योंकि हमारा एक, मैं बोलूँगी ज़िंदगी का एक उसूल है कि कई बार हमें फॉरगेट और फॉरगिव करना पड़ता है। तो अगर वो इस चीज़ को समझें, ज़िंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है और आगे चलना है, तो वो जितना इस रूल को अप्लाई करेंगे आने वाले 2014 में, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने थोड़ा सा इंटरेस्ट को और सब चीज़ों को थोड़ा वाइड कीजिए, एक सोच को अपनी एक तरीके से नए डायमेंशन में उसको लेके जाइए और चीज़ों को पर्सनली मत लीजिए। बिल्कुल। वैभवनाथ जी, एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, ओवरऑल जो रिलेशनशिप के लिए ये साल कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये साल हर मायने में बहुत ज़्यादा संभावनाएं लेकर के आने वाला है, और यूं तो बहुत सारी उम्मीदें हर व्यक्ति को हर आने वाले समय से, आने वाले कल से होती है। उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ग्रह की परिस्थिति या कोई एक विशेष ग्रह खराब होता है। वह निर्भर करता है हमारे ऊपर कि किस तरीके से हमें मार्गदर्शन मिला और हमने उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय, क्या निदान किए। इसी पे आपने मेरे से अपने कार्यक्रमों में बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी मानस की चौपाइयां सुनी होंगी। आज मैं गालिब का एक शेर बोलता हूं ऐसे मौके के लिए। गालिब साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है कि एक ब्राह्मण ने कहा है मुझसे कि ये साल अच्छा है। तो ज्योतिष का काम जो है वो भविष्य को अच्छा बनाने के लिए अच्छा एक मार्गदर्शन देने का काम है। उम्मीद करता हूं जो भी उपाय हम लोगों ने यहां आपको बताए, यदि आप उसको करेंगे तो आने वाला साल सिर्फ संबंध के लिहाज से नहीं, आपके ओवरऑल जीवन से, पूरे आपके जीवन से, व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ बहुत ही उपलब्धियों भरा साल हो सकता है।
जी मधु जी, आपके मुताबिक ओवरऑल ये साल कैसा रहने वाला है रिलेशनशिप के लिए? ओवरऑल तो ये साल बहुत अच्छा है रिलेशनशिप्स के लिए। जो रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं भी चल रही थी वो भी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं इस साल में। इसके अलावा अगर आप रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही वो अच्छी हो जाएंगी। और आपको एक छोटा सा सोल्यूशन मैं देना चाहूँगी इजी सा, कि आप एक रोज़ पिंक कैंडल लेकर अगर आप अपने घर में जलाएंगे तो उससे आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो जाएंगे। जी आकृति जी, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को देखूं, अपने आसपास के एक्सपीरियंस को देखूं तो 6 नंबर जो था वो रिलेशनशिप के लिए कुछ खास नहीं रहा, उथल पुथल बहुत ज़्यादा रही। लेकिन अब नंबर 7 है, ये रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा? पहले मैं बोलूँगी हमें हमेशा दूसरों पे, हमारे जो अपने प्रियजन होते हैं उन पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें विश्वास नहीं है लोगों पे। दूसरा, जिन पे हम विश्वास करें, मैं उन लोगों को भी कहूँगी कि आप उस विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि अगर कोई सामने वाला आप पे विश्वास कर रहा है, आप बोलते हैं कि बहुत क्लोज वन है, तो उस चीज़ को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बाकी ये साल रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बस कुछ एक आधे नंबर्स है जिनको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए अपनी रिलेशनशिप्स के ऊपर, वो मैंने थोड़ा सा बता ही दिया है। तो वह साल बहुत अच्छा रहेगा, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को बता दें कि जीरो की बात हमने इसलिए नहीं की नंबर्स में क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में चर्चा करने के लिए। वैभवनाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मधु जी आपका, और आकृति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आपका नव वर्ष बहुत अच्छा बीते, जो पिछली कड़वाहट रही उसको भूलकर आप नए साल में नए उत्साह के साथ शुरुआत करें। नमस्कार।